मनुष्य की उम्र तो 100 वर्ष है कलयुग में, लेकिन ब्रह्मा जी की उम्र भी मात्र 100 वर्ष, ये कैसे पॉसिबल है? आज इसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में क्या चीज वर्णित है, शास्त्रों में आखिर कैसे बताया गया है कि ब्रह्मा जी की उम्र मात्र 100 वर्ष होती है। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कैसे ब्रह्मा जी की उम्र जो है 100 वर्ष बताई गई है शास्त्रों में। देखिए दोस्तों, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण भगवान के ही स्वरूप है। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में वे तो नित्य हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है, यानी कि ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, ये समझने का पॉइंट है, यहां से आपको समझना है कि 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है, जो हमारे दिनचर्या में हम लोग कहते हैं ना मुहूर्त। अब समझिए, 30 मुहूर्त के काल को मनुष्य का एक दिन और रात माना गया है। यानी कि 30 मुहूर्त जब होते हैं, 30 मुहूर्त के जो काल होते हैं उसको इंसान का एक दिन और रात कहा गया। 30 दिन रात का एक महीना होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं और 6 महीनों का एक अयन और एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। अब जो 2 अयन हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दक्षिणायन और उत्तरायण। ठीक, अब यहां से समझिएगा, दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि है और जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है। यानी कि मनुष्य का जो एक वर्ष होता है जब पूर्ण हो जाता है, तब देवताओं का एक दिन और रात पूर्ण होता है। यानी कि 6 महीने जब मनुष्य के बीतते हैं, 6 महीने जब हम लोग जी लेते हैं, वो क्या होता है? देवताओं की एक रात या एक दिन कहलाता है। ठीक, देवताओं के 12,000 वर्षों का 4 युग होते हैं। यानी कि अपने जो 4 युग व्यतीत होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वो देवताओं के 12,000 वर्ष जो होते हैं। मतलब जब हम लोग चारों युग हमारे खत्म हो जाएंगे तब देवताओं के केवल 12,000 वर्ष होंगे। अब सुनिए, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनिए। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय होता है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। यानी कि जो अपने चारों युग हैं, ये जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये चतुर्युग कहलाते हैं। और ऐसे 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन, यानी कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण अब आप समझिए। सप्तऋषि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग के कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष का होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। अब उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से
धीरे धीरे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है और इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई गई है। आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ब्रह्मा जी की उम्र को 100 वर्ष क्यों बताया गया है और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष और मनुष्य के 100 वर्ष में क्या डिफरेंस है, ये आप आसानी से समझ पाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।